पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच के दौरान जो लड़ाई हुई है उसकी रीज़न सामने आ गई है। आगा जी मामू बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेहदी हसन ने उनको मामू नहीं बनने दिया। दोस्तों, रीज़न क्या है और लड़ाई क्यों हुई है? आगा जी ने मेहदी हसन को थप्पड़ मारने की कोशिश की तो मेहदी हसन ने कहा कि मैं भी सामने आपको थप्पड़ मारूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। शट अप, आपका यह काम नहीं है कि जो तू काम कर रहा है। दोस्तों, आगा जी की इतनी बेइज्जती हुई है। आगा जी ने कहा है कि तुम धोखाबाज लोग हो, तुम दगा करने वाले हो। मैं तो आपके साथ भलाई कर रहा था, लेकिन तूने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा क्या किया है दोस्तों? आगा जी मामू बनने की कोशिश कर रहा था। जब बॉल बड़े शॉट से जा रही थी तो आगा जी ने उस बॉल को रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं ये बॉल उठाकर मेहदी हसन के हाथ में दे दूं। ओ पागल आदमी, आपका यह काम नहीं था बॉल उठाना। बॉल उठाना उसका काम था जो आपको बॉल करवा रहे थे, या जो आपके सामने बॉल को पकड़ रहे थे। बॉल उठाना तो उसका काम था ना, बॉल उठाना आपका काम नहीं था। दोस्तों, इसने मामू बनने की कोशिश की। जब इसने मामू बनने की कोशिश की तो इसको आउट कर दिया गया। मेहदी हसन ने क्या किया दोस्तों? जब सुलेमान अली आगा ने बॉल को रोका, वो नीचे होकर बॉल उठाने लगा तो मेहदी हसन ने बड़ी जल्दी के साथ बॉल पकड़ ली। और उनकी होशियारी देखो दोस्तों, जो मेहदी हसन ने होशियारी की है आगा जी के साथ, उनकी होशियारी जरा देखें कि जब आगा जी नीचे हुआ ना बॉल पकड़ने के लिए, तो मेहदी हसन ने उनके सामने अपना पांव दे दिया कि आगा जी आगे ना दौड़ सकें, यानी विकेट की तरफ ना दौड़ सकें। अगर ये विकेट पर पहुंच गया तो मैं इसको आउट नहीं कर सकूंगा। मेहदी हसन ने जब उनके सामने पांव दिया दोस्तों, तो पांव देकर उसने दबादब बॉल उठाकर विकेट को मारी तो विकेट गिर गई। आगा जी सीधा हुआ। सीधा जब हुआ तो आगा जी शुकंग हो गया, परेशान हो गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैं तो इसको बॉल उठाकर दे रहा था, लेकिन इसने मुझे ही आउट कर दिया है। आगा जी गुस्से में आ गए। आगा जी ने कहा कि तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो और दगाबाज हो। हम तुम पर यकीन करते रहे, लेकिन तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया है। पूरी दुनिया इस वक्त हमें देख रही है। दोस्तों, ये नहीं है कि जो पाकिस्तान टीम है ना, उसकी इंडिया टीम के सामने बेइज्जती होती है। हकीकत बात यह है, जो पाकिस्तान टीम है ना दोस्तों, उसकी पूरी दुनिया की टीमों के सामने बेइज्जती होती है। अब यह ना कहें कि सिर्फ इंडिया ही इंटरनेशनल टीम है, या इंडिया ही वो टीम है कि जो पाकिस्तान टीम की हर वक्त नाक कटवा देती है। और जो टीमें हैं ना दुनिया की, अब वो भी समझें पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल बन चुकी हैं। इंडिया के लिए इंटरनेशनल नहीं है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल बन चुकी हैं। पाकिस्तान टीम दूसरी दुनिया की टीमों के सामने बेबस हो जाती है। बांग्लादेश टीम क्या है दोस्तों? एक नॉर्मल टीम है, लेकिन उन्होंने इनको ऐसी चपेड़े मारी है दोस्तों, इनके मुंह लाल हो गए हैं। आगा जी ने कहा कि मैं आपको मारूंगा थप्पड़ आपके मुंह के ऊपर। मेहदी हसन ने कहा अगर तू मुझे थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ आपको भी लगेगी। आगा जी बड़े गुस्से में आ गए। आगा जी ने कहा कि मैं आउट नहीं हुआ। मेहदी हसन ने बॉल फेंकते ही उसने हाथ खड़ा कर दिया। अंपायर की तरफ उसने देखा और इशारा किया कि मैंने इनको आउट कर दिया है। अंपायर ने एक्शन लिया। एक्शन लेकर अंपायर ने आगा जी को आउट कर दिया। अंपायर ने कहा कि आउट है तू, निकल बाहर 2 टके के आदमी। आगा जी एक साइड पर हो गए। आगा जी और मेहदी हसन की लड़ाई बढ़ने लगी तो दूसरी तरफ नजमल हुसैन शांतु आ गया। उसने कहा मेहदी हसन से कि तुमने ठीक किया है, आगा जी आउट ही हुआ है। ये जितना मर्जी शोर डाले, अब ये आउट हो चुका है। ये नॉट आउट नहीं है, इसको कोई नॉट आउट अब कोई कह भी नहीं सकता। अंपायर ने फैसला कर दिया है, ये आउट हो चुका है, तू पीछे हट जा। यह तो पागल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, इनकी खोपड़ी में दिमाग नहीं है। तू इनके साथ डिबेट ना कर। ये आउट हो चुका है, तुमने इनको आउट कर दिया है, तुमने इनकी नाक काट दी है। इनकी नाक अब ज़मीन पर गिर चुकी है, अब इनकी नाक वापस नहीं लग सकती। जैसे पहले इंडिया ने नाक काटी, अब तुमने नाक काट दी है। ये छोटा भाई है, बड़े भाई की इज्जत कर रहा था। दोस्तों, बड़ा भाई बेवकूफ़ है या नहीं है? मैं कहता हूं कि ये बेवकूफ़ हैं दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानी मेरी बात का गुस्सा करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। मतलब हमारी खोपड़ी में जो दिमाग है, हमारे दिमाग का सिस्टम, वो पूरी दुनिया से तेज़ काम करता है। लेकिन सबसे बड़े बेवकूफ़ ये है दोस्तों, है कि नहीं है? ये छोटे भाई पर यकीन कर रहे थे। इन्होंने कुछ ही दिन पहले छोटे भाई से कहा कि हमने इंडिया से बहुत ज़्यादा मार खाई है, हमारा नुकसान भी हुआ है, हमने आपके लिए स्टैंड भी लिया था, हमने बैकआउट भी किया था T20 वर्ल्ड कप का। अब जो मैच हो रहा है ना, ये मैच तुमने हार जाना है, हमने अपनी इज्जत बनानी है।
तो छोटे भाई ने कहा कि ठीक है भाई, हार जाएंगे। छोटा भाई उस वक्त मान गया। बाद में क्या हुआ दोस्तों, जब छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों मैदान में उतरे तो छोटा भाई मुकर गया। छोटे भाई ने कहा कि भाई मैं क्यों आउट हूं, जानबूझकर मैं अपना नुकसान क्यों करूं, मैं अपनी नाक क्यों कटवाऊं। हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम बांग्लादेशी हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम फिक्सिंग नहीं कर सकते। फिक्सिंग का जो टैग लगा हुआ है ना, वो सिर्फ तुम पर ही लगा हुआ है। तो दोस्तों छोटे भाई ने इनको ऐसा पेला, ऐसी चपेड़े मारी, बड़े भाई का मुंह लाल हो गया दोस्तों। बड़े भाई ने कहा कि अब हमने दो तरफ से मार खाई है, पहले इंडिया की तरफ से मार खाई, तो अब छोटे भाई ने हमें पेल दिया है। पहला गुस्सा तो वो था, दूसरा गुस्सा ये था कि मेहदी हसन ने मुझे आउट क्यों किया है। और मेहदी हसन क्या करता भाई, आपको उठाकर अपनी आंखों पर बैठा लेता। क्या करता, बेवकूफ तुम हो। प्यारे पाकिस्तानियों, दुनिया बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तुम हो। आज पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है। नजमाल हुसैन शांतु ने कहा कि आगे बकवास नहीं करनी, जो हो चुका सो हो चुका। उसने मेहदी हसन से कहा कि भाई एक साइड बार हो जाए, अब इनका दिमाग खराब हो चुका है, कहीं यह ना हो कि ये आपको बल्ला ना मार दे। बल्ला मारेगा आप जख्मी हो जाएंगे, एक साइड बार हो जाए, क्योंकि ये इस वक्त आउट हो चुका है। इन्होंने दो तरफ से मार खाई है, इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, एक साइड पर हो जाए। मेहदी हसन एक साइड पर हो गया। फिर भी आगा जी ने शोर डाल दिया कि मैं आउट नहीं हुआ। अंपायर ने कहा कुछ अकल से काम ले, तू आउट हो चुका है, साफ जाहिर है, ये देख, रिव्यू ले ले, स्क्रीन में खुद को देख, तू आउट हो चुका है, अब तू शोर डाल रहा है। शोर डालने का क्या फायदा है दोस्तों। ये है रीजन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दरमियान लड़ाई हुई है ना, पाक बांग्लादेश टीम की, उसकी रीजन ये है। अब ये मामू बनने की कोशिश नहीं करेंगे। अब जरा अपना माजी देखो और डूब मरो। तुमने एक्शन लिया था ना, यानी तुमने बांग्लादेश के लिए बैकआउट किया था T20 वर्ल्ड कप का, कि छोटा भाई T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, बड़ा भाई T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या किया तुमने, ये आपकी अक्लमंदी थी? ये आपकी अक्लमंदी नहीं थी, ये आपका बेवकूफाना अंदाज था। बेइज्जती किसकी हुई है? जो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए दोस्तों, उनकी बेइज्जती नहीं हुई और ना ही उनका इतना नुकसान हुआ है। और जिन्होंने जानबूझकर पत्थर के नीचे उंगलियां दी हैं, नुकसान भी उनका हुआ है, बेइज्जती उनकी हुई है, नाक काटी गई है इनकी। यह मुकाबला करते हैं इंडिया टीम का। और जाओ तुम इंडिया टीम के लिए अभी पैदा भी नहीं हुए। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।